विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। द्वादश महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त हैं और ऐसी सत्य निष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपन से निर्वाह किया, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है। कल आप प्रसंग सुन रहे थे, शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ आदि करके तपोधन महाभिष नाम के राजा ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक सभा में वो विराजमान थे। भगवती गंगा जी पधारी तो वायु देवता ने उनके अंचल को खिसकाया, जिससे समस्त वहां विराजमान ब्रह्म सभा में अपनी ग्रीवा झुका ली। पर महाभिष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी महाभिष को। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तुमने ये मानुषिक वृत्ति धारण की, ये ब्रह्मलोक सभा में विराजमान के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य बनो जाकर। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे माँ आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुखमश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने इनके प्रभाव को ज्योतिष के द्वारा देखा। यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुखमश्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुखपूर्वक पूरा जीवन रहेगा, उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगात भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है, वो कौन है, क्या कर रही है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप उनके जो पिता थे उन्होंने समझाया।
और उसी समय उनको राज्याभिषेक करके एकांत जंगल में निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। बुद्धिमान, परम प्रतापी, परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांत से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन, बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ईश्वर की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु
ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार मैं करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण अवगाहन दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। और ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चली। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशित किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अये बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अरे पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया, कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवताम वर जीर्णस्तुमम वासोयम यथा स समय कृतः। अये पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया, और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया,
ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया, अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवा ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। महाराज बहुत उदास हो गए। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। सासमा षोडशाष्टौ च चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्नावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16, 8, 4, 8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। आप तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी।
पुरुषिंग त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है अस्त्र विद्या में, उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का यह महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जेव ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्यभार संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। पर सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए। हृदय की स्थिति ऐसी होने पर भी कि मेरे पर कोई कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। अगर अहम आ गया तो उन्हीं के चरणों की शक्ति से बलवान माया है। माया शक्ति भगवान की है, किसी और की नहीं है, तो परास्त होने में देर नहीं लगेगी। किसी और की होती तो परास्त न कर पाती, पर जैसे मम माया तैसे ममैवांशो, बराबर का खेल है। अगर अहंकार कर लिए तो गिर जाना पड़ेगा, या इतना विश्वास कर लिए कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं। यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नाम न मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भजु न विलंब करे। डरते रहो कभी कोई हमारी वृत्ति को चुरा न ले। जो एक एक वृत्ति हम अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते उसे कोई चुरा न ले। महाराज शांतनु पूर्ण काम होकर युवराज पद पर वो विराजमान, और सब शास्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान, बड़ी प्रसन्नता है। आगे चलकर ये सम्राट पद पर बैठे और अब वो एकांत सेवन करने लगे। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजन गंधा।
खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। कश्य तुमश काचासी किंचा भीरु चिकीर्षसी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहां नाव में कैसे बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट है। खड़ी हो गई आसन से, नाव से प्रणाम किया और कहा, राजन आपका सदैव मंगल और कल्याण हो। मैं निषाद की कन्या हूं और मेरे महामनस्वी निषाद जो पिता हैं वो बिना शुल्क लिए यहां से आने जाने वाले ऋषियों की या जो भी आए जाए निशुल्क हम नौका की सेवा करती हैं। जैसे ये बोला महाराज शांतन तो बिक गए, शब्द सुनकर रूप देख करके, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण उदयपायन व्यास देव जी की माता हैं। भगवान का अवतार हो चुका है उनके गर्भ से, आगे स्वयं वर्णन करेंगे। अभी नौ यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उनका देवी मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसी समय तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। तो उनका भगवान अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो गया। भगवान मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट, अभी आए ना महाराज शांतम, सुगंध ही सुगंध। महाराज दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर समर्थ भगवान पाराशर जी। महाराज अगर गर्भ हुआ तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी, तो महाराज गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा। भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का और प्रकट होते ही मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके चाहे, ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले मां जब कभी आवश्यकता हो तब याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी की मां है। राजा शांतनु को ऐसा पूर्व का कुछ पता नहीं और पाराशर जी ने तत्काल जो कन्या स्वरूप वही प्रकट कर दिया था। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी वो देवव्रत गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। उपासक कभी ऐसा न समझ ले कि अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। हां, प्रभु की कृपा से मन प्रभु में लग गया, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर सावधान, कभी भी कोई वृत्ति, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है? बताया। वहां गए, चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे, प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं।
क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो, मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण किसके साथ करूंगा, मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु आप राज्य के अधिकारी मेरी पुत्री के नहीं, पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए। अब हृदय में वही विरहाग्नि जो गंगा जी के अंतर्धान होने पर हुई थी। अब बोल सकते नहीं किसी से, हृदय जल रहा है एकांत में, बस कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। देवव्रत युवराज पद पर हैं और पूर्ण समर्थ है। मैं उनके भाग्य पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो राजा ना बने और इसका पुत्र राजा बने, कभी नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए ऐसा कभी नहीं कर। दुचित हो गए, इधर ये भाव और उधर उस रूप और वाणी को सुनने के बाद बिक गए महाराज शांतनु। रोज का रोज शरीर बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगे महाराज शांतनु। देवव्रत ने एक ही दृष्टि में देखकर पहचान लिया कि कोई आंतरिक विषय है जिस पर महाराज अस्वस्थ हो रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपका कुशल मंगल। भूमंडल का क्या कोई ऐसा भी नरेश है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा? आप आदेश कीजिए, अभी मैं उसको परास्त करके आपके चरणों में। या कोई आपकी ऐसी आंतरिक दुख वृत्ति है जो आप किसी को बता नहीं सकते? अब आपका मौन रहना ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं, आपको बोलना ही होगा, आपको हमसे बात करनी होगी। आपकी कांति मलिन हो रही है, आपका शरीर पीला हो रहा है, आप खिन्न हैं, साधारण बात तो है नहीं। ये कोई रोग नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिकार कर सकता हूं आपके इस चिंतन का, पर आपको उत्तर देना होगा। शांतनु ने कहा, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है। मैं भारी चिंता में डूब गया हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, तुम पुत्र हो, कैसे तुम्हें अपनी चिंता की बात बताऊं? पर जब तुम पूछ रहे हो तो तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। मुझे पूर्ण पता है कि तुम पुरुषार्थ में समर्थ हो। मुझे पूर्ण विश्वास है हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य भी तुम ही हो। पर मैंने एक नवयुवती देखी तो मैंने विचार भी किया कि अगर एक पुत्र पे कोई संकट आ जाए तो पूरा का पूरा सिंहासन खाली। इस भाव की पूर्ति के लिए भी, और मेरा मन भी आसक्त हो गया है, इसके लिए मैं द्वितीय विवाह करना चाहता था, पर ऐसी शर्त रख दी कि मैं उसे निर्वाह नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंदित रहो, तुम शूरवीर हो, कभी किसी बात को सहन ना कर सको ऐसा नहीं। धैर्यवान हो, मेरी बात को छुपाओ और तुम राज्य सेवा में लगो।
मैं संदेह में पड़ गया हूं, जब तक ये संदेह निवृत्त नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ। पिता ने बताया नहीं। किससे आसक्त हैं पिताजी, क्या शर्त है? तो उनका, मैं इतना जानता हूं कि कोई निषाद राज की कन्या है, पर शर्त क्या है मुझे पता नहीं, ये तो सारथी ही बता सकता है, क्योंकि महाराज का सारथी महाराज के साथ वहां तक गया था, हम सब पीछे ही थे। देवव्रत जी ने पिता के सारथी को बुलाया और प्रणाम किया, क्योंकि पिता के ही तुल्य सम्मान नहीं होता है, और कहा, महाप्राज्ञ अर्थात तुम परम ज्ञानी हो, जो मैं पूछ रहा हूं पिता के हित के लिए, राजा के हित के लिए पूछ रहा हूं, सत्य बोलना। किससे मेरे महाराज का अनुराग हो गया है? तुम सत्य परिचय बताना, और क्या शर्त है? उनका, महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो, तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे। देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा, यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज, वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों ना मांगूं? कहीं आपकी भ्रकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है, ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ इसका। मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है, पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता। इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि मुझे पता है यदि आप गुस्सा हो गए तो आपका शत्रु चाहे गंधर्व हो या देवता हो या कोई दैत्य हो, आपके सामने टिक नहीं सकता। फिर सत्यवती का बालक अगर कोशिश भी करेगा तो राज सिंहासन के समीप भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि आप जैसा महारथी है। इसलिए मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता जब तक आप या आपके पिता ऐसा वचन नहीं देते।